हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इंडियन रेलवे की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है या बड़ी खुशखबरी है जी, वो जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज की ओर से एक सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN02-2025 है, वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 6238 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। रिक्रूटमेंट वो टेक्नीशियंस के पदों के लिए निकल गई है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पोजीशन है वो अक्रॉस वेरियस आरआरबीज है इंडियन रेलवे के अंडर में, उनके लिए निकाली गई। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 जून 2025 से यानी आज से ही भरना शुरू हो चुका है। इसका लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, वो एक्टिव कर दिया गया है, तो एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म 28 जुलाई 2025 तक वो भरा जाएगा। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in के ऊपर अपन आते हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पे अप्लाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो यहाँ पे सेंट्रलाइज डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसकी हर बिंदु, उसके हर इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है, उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन सी आरआरबी में कितने कितने निकाली गई है, किस प्रकार से, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या मेडिकल का स्टैंडर्ड रहेगा और किस प्रकार से कैंडिडेट के सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो मैंने इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN02-2025। तो ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, टेक्नीशियंस के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है। सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो यहाँ पे दिया है। नोटिफिकेशन काफी लंबा है क्योंकि 70 पेज का ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन इसमें सारी जानकारी आप लोगों को मैं डिटेल्स में देने वाला हूँ। सबसे पहले तो वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, इसमें कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 5 में अपॉइंट किया जाएगा। B1 मेडिकल का स्टैंडर्ड रहेगा। 183 वैकेंसी है। अब जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उन सभी में कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 2 में अपॉइंट है वो किया जाएगा। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड ट्रैक मशीन की 28 वैकेंसी है। मेडिकल का स्टैंडर्ड A3 रहेगा। ब्लैक स्मिथ की बात करें तो ब्लैक स्मिथ की 113 वैकेंसी है। ब्रिज की 19 है। कैरिज एंड वैगन की 260 है। इलेक्ट्रिकल की 105 है। मैकेनिकल की 168, इलेक्ट्रिकल एंड टीआरएस की 444, इलेक्ट्रिकल जीएस की 202, इलेक्ट्रिकल टीआरडी की 108, ईएमयू की 90, फिटर ओएल की 213, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 78। रिवेटर की बात करें तो इसकी 10 वैकेंसी। एसएनटी की 470, वेल्डर ओएल की 132, क्रेन ड्राइवर की 55, कारपेंटर वर्कशॉप की 30, डीजल इलेक्ट्रिकल एंड वर्कशॉप की 58, डीजल मैकेनिक वर्कशॉप पीयू एंड डब्ल्यूएस की 104, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पावर एंड टीएल की 48, इलेक्ट्रिकल पीयू एंड वर्कशॉप की 198, फिटर पीयू एंड वर्कशॉप की 2106 वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट वर्कशॉप की 101, मैकेनिकल पीयू एंड डब्ल्यूएस की 319, पेंटर वर्कशॉप की 55, ट्रिमर वर्कशॉप की 17, वेल्डर पीयू एंड डब्ल्यूएस की 28 और वेल्डर वर्कशॉप की 439। टोटल 6238 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 28/6 से 28/7/2025 तक भरा जाएगा। फीका पेमेंट आप 30/7/2025 तक है वो कर सकते हो। उसके बाद यदि इसका आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है माइनर, तो वो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है वो 1 अगस्त 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 के बीच में ओपन होगी। उसके बाद जो एलिजिबल स्क्राइब है वो अपने जो स्क्राइब है एप्लीकेशन पोर्टल पे वो 11/8 से 15/8 के बीच में है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, उसमें कैंडिडेट की इनिशियल पे 29,200 रुपए रहेगी। एज 18 से 33 वर्ष है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई 183 है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, उसको लेवल 2 19,900 की जो बेसिक पे मिलेगी। 18 से 30 वर्ष एज लिमिट रहेगी। 6,055 रुपए, 6,055 यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल 6,238 रहेगी। तो सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी मिलेगी। ये जो यहाँ पे बताई गई है 29,200 और 19,900, ये ओनली बेसिक पे है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस है वो भी कैंडिडेट्स को मिलते हैं। तो कैंडिडेट को सैलरी है वो यहाँ पे अच्छी खासी है वो मिलने वाली है। परमानेंट रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे की ओर से निकल के आई है। उसके बाद अपन चलते हैं
तो यहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड है, तो इसमें आपकी विजन स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट, तो यहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, किस पद के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको जरूर चेक करना है। नेशनैलिटी सिटीजनशिप की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एज में यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे SC ST एक सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबल पर्सन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट है उनको 250 रुपए यहाँ पे पेड करने हैं। उसके बाद में अदर जितने भी कैटेगरी बच गई उनको 500 रुपए यहाँ पे पेड है वो करने हैं। लेकिन जो ये 2 नंबर की कैटेगरी है, यदि ये कैंडिडेट है, ये यदि CBT एग्जाम में अपियर होते हैं तो 250 रुपए है वो उनको वापस रिफंड है वो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से इनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन यहाँ पे रहेगा, जो कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपना जो फी का पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में जो भी कम्युनिटी से जुड़े कैंडिडेट यानी जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं उन कैंडिडेट को अपना वैलिड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वो भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए अलग से यहाँ पे गाइडलाइन है। और जो उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे मेडिकल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो प्रेजेंट में कहीं पे भी नौकरी करें तो उनको नो NOC सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन सब वो यहाँ पे किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आप सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए आप 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 देखने को मिलेगी। और जो CBT एग्जाम है वो यहाँ पे मल्टीपल जो शिफ्ट है उसमें कंडक्ट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एनुअल रिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30%, SC के लिए 25% यहाँ पे अब वो रहने वाला है। उसके बाद अब डिटेल सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। नीचे सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल्स है वो आपके दे रखी है। अब बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम यहाँ पे रहने वाले। ये भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, इसके लिए भी मिनिमम पासिंग एरिया वही रहने वाला है। इसके साथ ही सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। इसमें जो गाइडलाइंस दे रखी है उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं और उसी साइज उसी फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब कौन कौन सी RRB से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, उसकी आपको वेबसाइट दे रखी है, इस पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। जो RRB आपको चूज करनी है, जो RRB आपको अच्छे लगे उस RRB से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। RRB की डिटेल्स वो नीचे आपको देखने को है वो मिल जाएगी, कौन सी RRB में कितनी कितनी सीटें हैं वो करके। सबसे पहले जो स्टार्ट में अपन देखी थी वो देखी थी सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेक, वहां पे जो पोस्ट वाइज ब्रेकअप था। अब नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की बात करें तो इसमें बैचलर की डिग्री साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी जरूरी है। BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक्स स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसमें कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही 3 साल का जिनके पास डिप्लोमा है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। तो टेक्नीशियन ग्रेड के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है और टेक्नीशियन ग्रेड जो थर्ड है उसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। NCVT या SCVT की, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, मेट्रिकुलेशन और 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। यानी यहाँ पे 2 प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, या तो आपके पास 10th प्लस ITI या 10th प्लस आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है कहीं से भी तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो ये 2 प्रकार की वैकेंसी है। और जो सिग्नल के लिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट्स को BTech या फिर BSc या डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन से तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसमें सभी में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रखी गई, 10th प्लस ITI या 10th प्लस
एनएससी का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। यहाँ पे अलग अलग आप लोगों को दिखा रखी है, यहाँ पे कौन से ट्रेड्स में कौन कौन से इसमें आईटीआई का ट्रेड शामिल किया गया वो भी आपको यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि हर ट्रेड के लिए यहाँ पे अलग अलग है, वो सब ट्रेड्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे रखा है और टोटल आपको यहाँ पे दे रखा है। अहमदाबाद में 174 वैकेंसी निकाली गई है, अजमेर में 139 वैकेंसी है। फिर बेंगलोर की अपन बात करें तो बेंगलोर में 140 वैकेंसी निकाली गई है। भोपाल है, भोपाल में 210 वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर में 38 वैकेंसी है। फिर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 71 वैकेंसी है। आगे चंडीगढ़ आ गया तो चंडीगढ़ में 446 है। उसके बाद चेन्नई है तो चेन्नई के अंदर आप देखोगे अभी चेन्नई ही यहाँ पे चल रही है तो 1347 वैकेंसी है चेन्नई के अंदर। फिर गोरखपुर है उसमें 68 वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद गुवाहाटी है तो गुवाहाटी के अंदर 184 वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर में 296 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई है। उसके बाद कोलकाता, तो कोलकाता में आप यहाँ पे 1434 वैकेंसी है वो कोलकाता में निकाली गई है। उसके बाद में मालदा की बात करें 70 वैकेंसी है। फिर मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर की डिटेल्स है वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर में भी काफी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। मुजफ्फरपुर है। फिर हाँ, फिर मुंबई में 891 है। फिर पटना की बात करें तो 7 है। फिर प्रयागराज है यहाँ पे आ गया 239 है। फिर रांची है तो उसमें 35 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सिकंदराबाद में 113 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में 133 वैकेंसी निकाली गई है। तिरुवनंतपुरम में 937 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के 197 वैकेंसी है वो तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में ऑल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसी है उसकी जानकारी दे रही है। आरआरबी टोटल टेक्नीशियन की जानकारी दे रही है। नीचे टोटल आप लोगों को यहाँ पे है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जिससे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहो उससे सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मर्ज टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, जनरल स्ट्रीम देख सकते हो, किस किस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल माना गया तो वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है। नीचे कुछ एनेक्सर आप लोगों को दे रखे। तो दोस्तों कुल मिला के अपन ओवरऑल इसमें बात करें तो इसमें बीएससी या इंजीनियरिंग में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो प्लस डिप्लोमा होल्डर्स और जिन्होंने आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखी है उन पदों उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये बम्पर वैकेंसी निकल गई है। 6200 प्लस पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। कैंडिडेट अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। ज्यादा विलंब कैंडिडेट को करना नहीं है। आरआरबी कैंडिडेट को यहाँ पे अच्छी तरीके से सिलेक्ट करनी है, पूरी केयरफुली आपको पूरा सोच विचार करके फिर आरआरबी का सिलेक्शन है वो करना है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।